जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉनिटरिंग एंड ट्यूनिंग आरमैन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आज हम ज़रा 2-3 चैप्टर पढ़ लें। सो हमारे पे एक तो ज़रा प्रेशर कम होगा। द नेक्स्ट वीक वुड बी आर लास्ट वीक। बच्चे आ जाएं ज़रा, क्योंकि कल भी एक स्टूडेंट था तो मैंने कल डिस्कस नहीं किया। आई नीड फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ओनली 3 days मुझे चाहिए टू वाइंड अप योर सिलेबस। ठीक है, मुझे फ्राइडे को आप लोगों ने जिसे कहते हैं ना एक मेकअप देन का टाइम आप लोगों ने सिर्फ डिसाइड करना है। सैटरडे संडे तो जो हमारी रूटीन वाइज होती है वो होगी। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन यह कि कल भी हम लोगों ने फिर 10 बल्कि 10th 15 हो गए थे। तो ये है कि फिर अगर आप 8 बजे आएँ तो 1 घंटा नहीं, फिर 2-2.5 घंटे की क्लास, क्योंकि रमज़ान में यार इट्स क्वाइट लाइक हार्ड, वो मेरे लिए भी और आप दोनों सब के लिए। वो मॉनिटरिंग एंड ट्यूनिंग आरमैन करंट फन चैप्टर के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आरमैन अब प्रैक्टिकल आरमैन का गॉन टू बी एंड, सिर्फ अब इसकी थ्योरी है कि आरमैन की जॉब्स कैसे बनती हैं, एसिंक्रोनस आईओ क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग कैसे करें, देन मैक्स पीस अगर आप साइज देते हैं, मैक्स पर फाइल्स पर सेट देते हैं, मैक्स ओपन फाइल्स वगैरह या बैकअप ड्यूरेशन वगैरह क्लॉज, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ पैरालाइजेशन। अगर आपका ह्यूज डेटाबेस है, आपने उसको डेफिनेटली किसी SBT डिवाइस के ऊपर कह लें उसका बैकअप टेकअप करना है, सो डेफिनेटली यू शुड हैव टू मल्टीप्लेक्स योर चैनल्स। आपको फिर चैनल्स मल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा, आपको खुद चैनल जिसे कहते हैं इन्वोक करने पड़ेंगे। लुक एट लाइक दिस वन स्क्रिप्ट, यू हैव टू राइट लाइक दिस वन। इफ यू हैव अ ह्यूज डेटाबेस, डिफरेंट चैनल्स ओपन करें। डिग्री ऑफ पैरालाइजेशन या तो ज़्यादा कर दें या खुद डिफरेंट चैनल्स इन्वोक कर लें। से दिस वन इज माई C1, जो मिक्स फाइल कर दें, फाइल नंबर 1, 4 एंड 5 $V डेटा फाइल से गेट आउट कर लें कि आपकी फाइल्स लाइक कितने कितने साइज की हैं। कोशिश करें कि सबको इक्विवेलेंट लाइक रेट या उनको जॉब ड्यूरेशन मिले, ताकि वो इक्विवेलेंट टाइम के अंदर ये जॉब कर पाएँ। ये नहीं कि एक चैनल को सबसे छोटी फाइल्स दे दी, एक चैनल को सबसे बड़ी फाइल्स दे दी। सो मिक्स अप कर लें। अनदर वन कि अगर आप आरमैन सेशन की मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, $V प्रोसेस, $V सेशन, दीज आर 2 व्यूज। आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। इन दोनों के दरमियान ज्वाइन लगा के वेयर client_info, देयर इज अ कॉलम client_info लाइक आरमैन, जिसका नाम आरमैन से शुरू होता हो। या आपके पास अगर एक लंबा चौड़ा काम लगा हुआ है लाइक रिस्टोरेशन का प्रोसेस है या बैकअप का प्रोसेस है, अब आप ये देखना चाहते हैं कि हाउ मच लॉन्ग इट वुड बी, सो $V session_long ops के अंदर 2 कॉलम्स होते हैं। वन इज टोटल वर्क, वन इज सो फॉर। टोटल वर्क कितने ऑरेकल ब्लॉक्स पढ़ने हैं आपने, सो फॉर कितने ऑरेकल ब्लॉक्स पढ़ चुके हुए हैं। फिर टोटल वर्क इज नॉट इक्विवेलेंट टू 0 एंड सो फॉर इज नॉट इक्विवेलेंट टू टोटल वर्क। तो क्या होगा, वो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके दे देगा, लाइक जैसे यहाँ पे सो फॉर डिवाइडेड बाय टोटल वर्क इनटू 100, और इसको राउंड ऑफ आपने कर दिया 2 डिजिट्स तक ना, लाइक 61.65% कितने कंप्लीट हो गया, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितने % आपका ऑपरेशन अभी बाकी रहता है। सो दिस वन इज क्वाइट वाइटल इंपॉर्टेंट। समटाइम ऐसा होता है कि 1 घंटा हो गया, जॉब पुश हुई है, 2 आवर्स हो गए, 3 आवर्स हो गए, आप ये देखना चाहते हैं कि जी इस वक्त कितना काम बाकी रह गया है। इन एडिशन टू डैट वन, आरमैन डिफरेंट आउटपुट कमांड्स हैं। आरमैन की अपनी ट्रेस फाइल भी बना सकते हैं। अगर ट्रबल शूटिंग वगैरह की अगर बात करें, सो वन इज ट्रेस फाइल, वन इज के ट्रेसिंग नहीं करते तो वो आपको उसी वक्त कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर बता देता है, या अलर्ट लॉग के अंदर भी चीज़ें डाल देता है। या अगर आप कोई भी SBT यूज़ करें तो उसकी अपनी SBT io.log फाइल बनती है। ट्राई टू मेमोराइज। अगर आप टेप ड्राइव यूज़ करते हैं तो ये उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने MML API को बताया होता है कि जी इसकी लॉगिंग ट्रेसिंग किधर करो, तो डायग के फोल्डर के अंदर बनेगा। ठीक है, सो ट्राई टू मेमोराइज। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। समटाइम्स इट हैपन्स कि आप चैनल ओपन करते हैं, क्रैश कर जाता है, आप कोई उससे बैकअप रिस्टोरेशन या कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, इट गॉन टू बी क्रैश्ड। सो अब आप लोग ट्रेस डाउन करना चाहते हैं कि मसला किधर है, सो यू कैन यूज डिबग ऑप्शन। डिबग ऑप्शन आरमैन के अपने प्रॉम्प्ट पे भी लिखी जा सकती है, या डिबगिंग जिस वक्त सेशन आपका अनेबल है, आरमैन टारगेट कैटलॉग के क्रेडेंशियल डिबग, यहीं पे लिख दें डिबग और ट्रेस फाइल का नाम।
लेकिन बहरहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे डिबग लिखें, बिकॉज अगर आप यहाँ पे डिबग लिखेंगे इट वुड क्रिएट द ह्यूज लॉग, ये बहुत बड़ा लॉग जनरेट कर देगा और वो आपके लिए कोई कह लें कि इतना यूजफुल भी नहीं है एज कम्पेयर टू डैट वन यूज लाइक दिस वन। अगर आपको कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि यार आपको कोई कह लें कि कोई चीज़ क्रैश हो रही है, सो बजाय ये कि आप यहाँ पे डिबग ऑप्शन यूज़ करें, यू कैन ऑल्सो यूज़ लाइक दिस वन। यहाँ पे एक आपकी शायद बुक में एग्जाम्पल दी हो, जी दिस वन। बजाय ये कि आप पूरे सेशन पे ऑन करें से मेरा ये चैनल वाली लाइन जो है ये मुझे थ्रेट है कि यार जब ये डेटा फाइल नंबर 3 पढ़ता है तो कोई इंटेग्रिटी के मसले मसाइल आ जाते हैं। तो जब मैं ये कमांड लिखता हूँ बैकअप डेटा फाइल नंबर 3 तो इट वुड गिव सम एक्सेप्शन। तो आप ऐसा करें वो लाइन ऑफ कोड्स जो आप समझते हैं कि ये मसले मसाइल देती हैं, सिर्फ उनसे पहले लिख दिया करें डिबग ऑन, उनके बाद लिख दिया करें डिबग ऑफ। दरमियान में वो लाइंस जस्ट लाइक जैसे ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हैं, दरमियान में वो लाइंस जहाँ पे एक्सेप्शन का क्या ले चांस है, नॉट ऑल लाइंस। ये नहीं कि पूरे के पूरे सेशन के ऊपर लिख दिया डिबग ट्रेस, ये तो बहुत लंबी चौड़ी फाइल बन जाएगी। और अगर कोई 5-6 मसले मसाइल आ गए तो आपको ये भी फिर गेट करना पड़ेगा कि भाई किस प्रॉब्लम के अगेंस्ट कौन सी लाइंस जनरेट हुई हैं। ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल थिंग है। अगर आप इस तरह से कर लें तो एक तो ट्रेस फाइल इतनी ह्यूज जनरेट नहीं होती, नंबर 2 आपको भी मसला पता रहता है, नंबर 3 आरमैन की अगर कोई कमांड एरर देती है तो वो खुद उसका एक बड़ा अच्छा स्टैक ट्रेस जनरेट करता है। स्टैक ट्रेस जैसे ये देखिए, अगर इसने फेलियर ऑफ बैकअप कमांड ऑन C1 चैनल एट दिस कहता है कि जी फेल टू क्रिएट सिक्वेंशियल फाइल, ये नाम था, ये उसके पैरम्स थे, क्या नीचे वो बताता है बकायदा, और 27007 फेल टू ओपन फाइल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मीन कि उसको फाइल ही नहीं मिली जिस फाइल को पढ़ने जा रहा है। वो कहता है कि और 19511 कि मीडिया मैनेजर लेयर ने एरर जनरेट किया, वो कहता है कि इस तरह की तो कोई फाइल इस डायरेक्टरी के अंदर है ही नहीं। सो यूजली जो ट्रेस जनरेट होता है वो ट्रेस इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, वो ट्रेस आपको मोर देन 90% तो प्रॉब्लम खुद ही बता रहा होता है कि जी मसले मसाइल क्या हैं। नंबर 2 कि हाउ टू ट्यून आरमैन। ओके, हम डिफरेंट यहाँ पे पहले लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं कि हमारे पास लिमिटेशंस क्या हैं। यूजुअली लिमिटेशंस कब आती हैं, जब बैकअप की कमांड देते हैं, जब आप रिकवर की कमांड देते हैं, जब आप रिस्टोर की कमांड देते हैं, द टास्क गॉन टू बी क्वाइट स्लो डाउन। इसके क्या कह लें कि रूट कॉजेज हैं, इसको देख लेते हैं। नंबर 2 के बॉटलनेक्स कब जनरेट होती हैं, एंड नंबर 3 के अगर आप बैकअप और रिकवरी के ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस इंक्रीज करना चाहते हैं, सो व्हाट वुड बी द साइंस। नंबर 1, सबसे पहले आपको बताना चाहिए आरमैन मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग के लिए चंद एक रूल्स हैं। रूल्स और व्हाट के जब आप कभी भी फाइल से कोई डेटा आपको रीड करना है, से यू वांट टू रिकवर, यू वांट टू रीस्टोर, जब आप कोई चीज़ रीड करना चाहते हैं, सो फॉर रीडिंग आप कितनी मल्टीप्लेक्सिंग करें। क्या आप एक चैनल से 4 फाइल्स पढ़ें, 8 फाइल्स पढ़ें, या ग्रेटर देन 8 फाइल्स पढ़ें। सो व्हाट वुड बी द लिमिटेशन फॉर रीडिंग। हमारे पास 3 टाइप की कैले डोमेन्स हैं। अगर आप 4 फाइल्स एक चैनल के थ्रू पढ़ते हैं, 4 फाइल्स या लेस देन 4 फाइल्स, 1 MB रीड बफर आपको मिल जाएगी। टोटल 16 मेगाबाइट आप डिस्क के ऊपर ओपन कर सकते हैं। दिस वन इज फॉर डिस्क, नॉट फॉर टेप। 16 MB लाइक दिस। अगर आपके पास 4 फाइल्स हैं, ठीक है, तो 4 MB, 4 MB, 4 MB एंड 4 MB। या आपने क्या लिखा हुआ है, फाइल पर सेट आर 4, कि एक सेट के अंदर 4 फाइलों को साइमल्टेनियसली पढ़ लो, तो 1 2 3 4, सो इट वुड गिव यू 16 MB टोटल 16 MB है। 4 से 8 फाइलें बनाएंगे, बफर 1 MB की जगह 512 किलोबाइट की हो जाएगी। ग्रेटर देन 8 फाइल यूज कर लेंगे, टोटल साइज उतना ही रहना 16 मेगाबाइट, बफर का साइज और कम हो जाएगा। जितना बफर का साइज छोटा हो जाएगा, डेफिनेटली आपके कंटेंट्स पहले इस बफर में कैशे होते हैं और फिर यहां से आगे आपके कंटेंट्स जाते हैं। सो ये चीज याद रख लें कि रीडिंग के वक्त 16 MB इज अ लिमिट ऑन अ डिस्क, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, जब आप टेप ड्राइव के ऊपर कोई चीज इसके ऊपर कोई चीज राइट डाउन करना चाहते हैं, सो वी कैन हैव मैक्स 1 MB ऑफ अ बफर।
1 मेगाबाइट की बफर टेप के ऊपर यूजुअली यूज होती है। ठीक है, सो अब इसमें आप स्प्लिट ऑफ लाइक ये 256 KB की 4 बफर बना देगा। इट वुड टोटली मेक्स यू 1 मेगाबाइट अगर आपने राइटिंग करनी है। ठीक है, तो राइटिंग करने के लिए हर चैनल के पास 1 MB होती है। किसके लिए? टेप के लिए, नॉट फॉर डिस्क, टेप के लिए। वंस अगेन जरा इसमें ख्याल रखिएगा। नंबर 2, हमारे पास चंद एक पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर इसकी नेचर, इसकी डिपेंडेंसी और हम ऑलरेडी जो स्टोरेज किस टाइप की यूज कर रहे हैं, क्या वो राइटिंग एसिंक्रोनस या सिंक्रोनस अलाउ करती है या नहीं। लाइक बैकअप अंडरस्कोर टेप अंडरस्कोर आईओ अंडरस्कोर स्लेव्स इज 1 पैरामीटर। अगर इसमें वैल्यू ट्रू कर दें, ठीक है, बैकअप अंडरस्कोर टेप अंडरस्कोर आईओ अंडरस्कोर स्लेव्स, तो क्या होता है, लाइक जो भी बफर पूल को या जो भी टेप बफर्स जिसे हम कहते हैं वो कहाँ से एलोकेट की जाएंगी। अगर आपके पास कह लें शेयर्ड पूल है तो उससे एलोकेट हो जाएंगी एसजीए में। अगर शेयर्ड पूल नहीं है, लार्ज पूल कह लें कि आपने सेपरेट कॉन्फ़िगर किया तो लार्ज पूल से एलोकेट हो जाएंगी। ठीक है, और अगर ये पैरामीटर बैकअप अंडरस्कोर टेप अंडरस्कोर आईओ स्लेव्स फॉल्स हो तो पीजीए से वैल्यूज एलोकेट होती हैं। पीजीए से एलोकेट होंगी तो एक्सक्लूसिव होंगी। हाँ, अगर ट्रू हुआ तो बेनिफिट क्या मिल जाएगा एसजीए में। एसजीए में एक चीज इतनी जल्दी क्लोज नहीं होती। से मैंने एक टेप के ऊपर भी वही चीज लिखी, कोई और मेरा प्रॉक्सी चैनल भी कहता है यार मैंने सेम डेटा पढ़ना है, तो एसजीए में हो जाने का बेनिफिट क्या होगा, वो दोनों के लिए यूज हो जाएगा। नंबर 2, नेचर ऑफ आईओ। आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आफ्टर ईयर 2000 सारे ही सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस दोनों मोड को अलाउ करते हैं। लेकिन चंद एक लेगेसी डिवाइसेस ऐसी हैं हमारे पास जो आजकल भी पुराने ऑपरेशंस के ऊपर जाती हैं। लाइक वो कहेंगी कि सिंक्रोनस आईओ वुड बी द परफेक्ट वन। जहां कहीं पे भी सिंक्रोनस आईओ है वहां पे आप वाकई ट्रबल सम सिचुएशन में हैं, क्योंकि सिंक्रोनस इज जस्ट लाइक टीसीपी आईपी। जैसे जितना फर्क आप यूडीपी और टीसीपी आईपी में पढ़ के आते हैं कि पहले डेटा जाएगा फिर एक्नॉलेजमेंट भी आएगी। ठीक है, इट्स सिंक्रोनस। और एसिंक्रोनस क्या होता है, बस डेटा सेंड कर दिया जाता है पैरेलली। सो सिंक्रोनस में क्या होता है, सबसे पहले कि सर्वर प्रोसेस बफर में डेटा लिखेगा, देन फिर यहां से डेटा पढ़ा जाएगा टेप पे लिखेगा, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट वापस आएगी कि यस लिख दिया गया। अब कोई और कह लें प्रोसेस या वही प्रोसेस उस बफर एरिया को यूज कर सकेगा। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती आप उस बफर एरिया को ओवरराइट नहीं कर सकते। जबकि एसिंक्रोनस ऐसा नहीं है, उसमें जस्ट लिख दिया देन दैट्स ऑल। अब जैसे उसको टाइम मिलेगा वो आगे टेप पे लिख देगा, और वंस टेप पे लिख दिया द कंटेंट्स गोन टू बी वॉश्ड, वाइप ऑफ, नो इशू। उसमें ये नहीं होगा कि वो कहेगा कि जी पहले एक्नॉलेजमेंट आए तो देन मैं इस डेटा को ओवरराइट करने दूंगा। यस, वी हैव टू व्यूज $v बैकअप अंडरस्कोर सिंक अंडरस्कोर आईओ एंड $v बैकअप अंडरस्कोर एसिंक अंडरस्कोर आईओ। ये दो सिंक्रोनस आईओ और एसिंक्रोनस आईओ के लिए ये 2 सेपरेट व्यूज हैं जो कि इसकी खासी अच्छी मॉनिटरिंग वगैरह आपको बता देते हैं कि लाइक व्हाट यू गाइस कैन डू। नंबर 2, अगर आप ये देखिए सिंक आईओ या एसिंक आईओ, सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंक और एसिंक आईओ इन दोनों की चीज देख लें। अगर एसिंक आईओ है और एसिंक आईओ को मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। वन इज लॉन्ग अंडरस्कोर वेट, वन इज आईओ अंडरस्कोर काउंट। इन दो पैरामीटर्स की वैल्यू चेक करें, इसकी रेशियो लेके भी आप देख सकते हैं। आईओ काउंट ये होता है कि कितने एक फाइल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए। लॉन्ग वेट, ऑरेकल को जब कभी वेट करना पड़ गया किसी फाइल पे, किसी भी चीज का, प्रोसेस का, मेमोरी का, रिसोर्सेज का, बफर का, तो वो इसमें वैल्यू लिखेगा। अगर इसमें वैल्यू बहुत ज्यादा है या आईओ काउंट्स में वैल्यू बहुत ज्यादा है, सो इट्स ट्रबल सम सिचुएशन। आपके लिए यहां से आपको पता चल जाएगा कि डेफिनेटली इट वुड बी अ ट्रबल सम सिचुएशन। नंबर 2, हमारे पास चंद एक स्टैट्स लाइक शॉर्ट अंडरस्कोर वेट अंडरस्कोर टाइम अंडरस्कोर टोटल, लॉन्ग अंडरस्कोर वेट अंडरस्कोर टाइम अंडरस्कोर टोटल, इन दोनों को भी आप व्यू कर सकते हैं। इससे चीज इंफॉर्मेशन गेट आउट हो जाती है कि हमारे पास कितने आईओ वेट्स हैं। या हमारे पास ग्लैंस की कमांड होती है, सार की कमांड होती है, आईओ स्टैट की कमांड होती है। आप नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे रहते हुए उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपके पास सिंक्रोनस आईओ है तो सिंक्रोनस आईओ क्या यही जो व्यू था $v बैकअप अंडर सिंक अंडरस्कोर आईओ, इसका कॉलम होता है डिस्क्रीट अंडरस्कोर बाइट्स अंडरस्कोर पर अंडरस्कोर सेकंड। इसमें जितनी ज्यादा वैल्यू होगी इट मींस कि आप उतने ही हैवी रेट के ऊपर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। अगेन इसके लिए ऑरेकल ने भी 2 मोड्स दिए हैं। ऑरेकल कहता है कि अगर सिंक्रोनस आईओ है, आपके पास एसिंक आईओ नहीं है, बजाय ये कि आप
डिफरेंट डीबी राइटर प्रोसेसेस इन्वोक करें, आप उनकी कह लें कि आयो स्लेव्स, एक डीबी राइटर प्रोसेस के अंडर आयो स्लेव्स इन्वोक कर सकते हैं, लाइक उसमें भी 20 स्लेव प्रोसेसेस कैन बी इन्वोक्ड। सो वो डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकता है। जहां तक बात है कि आपके पास टेप स्पिनर्स या जो MML लेयर है वो आपको कितना सपोर्ट करेगी, तो वो भी लॉट ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। नंबर 1, किसी भी मीडिया का नेटिव ट्रांसफर रेट कितना है, क्या टेप कॉम्प्रेशन अलाउ करता है, नहीं करता, टेप स्ट्रीमिंग अलाउ करता है, नहीं करता, फ्रेम साइज कितना है, टिपिकल टेप ब्लॉक साइज कितना है, नेटवर्क की स्पीड कितनी है, कि ये वो नेटिव चीजें हैं। अगर इनके ऊपर कोई बॉटलनेक जनरेट हो गया तो आप ऑरेकल में जो मर्जी कर लें, आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। सो रूल्स आपको लाजमी फॉलोअप करने चाहिए। देखिए, अगर नेटिव ट्रांसफर रेट किसी चीज़ का कम है, आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कंप्रेशन स्ट्रीमिंग एक्टिवेटेड है, कंप्रेशन हो सकती है डेटा की, स्ट्रीमिंग हो सकती है। सो डेफिनेटली मल्टीपल टेप्स साइमल्टेनियसली डेटा राइट डाउन कर सकेंगी। फिजिकल टेप ब्लॉक साइज क्या 1 MB है या 1 MB से छोटा है, ठीक है। अगर फ्रेम साइज 1 MB से छोटा है, बफर साइज आपको पता है 1 MB है, सो इन अ 1 सेकेंड 1 MB के कंटेंट्स डायरेक्ट बफर से टेप के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हैं, अगर ये 1 MB अलाउ करता है तो, ठीक है। सो ये वो चंद एक चीजें जिसके ऊपर फुल लिमिटेशन है। आप यहाँ पे ये चीज तो पढ़ लेते हैं कि ठीक है जी, हमें हमारे पास ये तमाम की तमाम थिंग्स होनी चाहिए, मल्टीप्लेक्सिंग करनी चाहिए जी, स्ट्रीमिंग एक्टिवेट होनी चाहिए, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ आप मीडिया किस तरह का यूज कर रहे हैं। लाइक अगर आप चैनल यूज करें, और मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे अगर ब्लॉक साइज 1 MB है तो बफर का साइज भी 1 MB है, सो आपके पास कोई बॉटलनेक जनरेट वगैरह नहीं होगी। नंबर 2, चैनल, जब आप कॉन्फ़िगर चैनल की कमांड लिखते हैं या एलोकेट चैनल की कमांड लिखते हैं तो उसमें लॉट ऑफ थिंग्स डिफाइन कर सकते हैं। क्या क्या, पीस साइज कितना होगा, एक पीस के अंदर कितनी फाइल्स होंगी, कितनी फाइल्स मैक्स ओपन हो सकती हैं। बैकअप ड्यूरेशन इज अनदर वन क्वाइट वाइटल इंपॉर्टेंट। बैकअप ड्यूरेशन जिसमें आप 2 क्लॉजेस स्पेसिफाई कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप कुछ नहीं बताते तो वो होता है मैक्स परफॉर्मेंस, या जिसे हम बोलते हैं मिनिमाइज टाइम। ये जो बैकअप ड्यूरेशन है ना, इसमें 2 क्लॉजेस आप लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट होता है मिनिमाइज टाइम। मिनिमाइज टाइम ये होता है कि जितने रिसोर्सेज लगते हैं लगा दो, विद इन नो टाइम ये जॉब कंप्लीट कर दो। और अगर आप लिख दें मिनिमाइज लोड, तो इसका मतलब होगा कि वो आराम आराम से लगा रहेगा बैक एंड के ऊपर, वो कोई आईओ फ्लडिंग जनरेट नहीं करेगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। हाँ, वो ज़्यादा सीपीयू भी नहीं लेगा, ज़्यादा आईओ भी नहीं लेगा, वो बैक एंड जॉब आपकी आराम आराम से चलती रहेगी। परफॉर्मेंस के लिए अनदर वन थिंग कि आपको रेट लाइक क्या लिखना चाहिए, किसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। नंबर 2, डीबी राइटर आईओ स्लेव प्रोसेसेस, अगर सिंक्रोनस आईओ अनेबल है तो इसकी वैल्यू अच्छी 10-20 सेट करें। लार्ज पूल का साइज बड़ा करें, टेप स्ट्रीमिंग या कंप्रेशन एक्टिवेट करें। आरमैन के अपने लाइक डिफरेंट व्यूज हैं, आप उनको भी क्यूरी कर सकते हैं। बड़ा लार्ज अंडरस्कोर पूल अंडरस्कोर साइज, लार्ज पूल या लार्ज एरिया के लिए तो लार्ज पूल शुड बी कॉन्फ़िगर्ड। ये बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, अगर बहुत छोटा हुआ और ना ही कोई बहुत बड़ा होना चाहिए, दोनों में से आपने मिड लेवल पे रहना है। अगर ये बहुत छोटा हुआ तो यूजलेस है, ऑरेकल इसको यूज ही नहीं करेगा। अगर ये बहुत बड़ा है तो क्या होगा, कंटेंट्स इसमें लिखे जाएंगे, दोबारा कभी कैशे नहीं किए जाएंगे। तो कैशिंग ना भी होना ये भी आपके लिए एक मसला है। अनदर वन कि जब बैकअप्स की जॉब चलाएं तो साथ वैलिडेट्स की जॉब, खासतौर पर टेप मीडिया पे चेक करने के लिए कि क्या टेप स्ट्रीमिंग हो रही है, क्या वो साथ ही वो आपको वैलिडेशन रिपोर्ट जनरेट करके देता है कि मैंने इतने कंटेंट्स लिखे और इन कंटेंट्स की करंट वन सिचुएशन क्या है। सो ये वो चंद एक जेनेरिक गाइडलाइंस थी इस पूरे चैप्टर में, एंड दैट वाज आवर लास्ट चैप्टर रिगार्डिंग आरमैन, जिसमें उसने जस्ट आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड किया कि आप लोग आरमैन से क्या कुछ काम करवा सकते हैं। सो जी दैट वाज